वेलकम बैक टू एजुकेशनल एकेडमी आसनसोल। लास्ट दिन हम लोग सीखे थे शुड हैव का यूज़ कहाँ किया जाता है। वहाँ हम लोग बोले थे जो कुछ चीज़ या सामान अपना पास होना चाहिए या अपना अधिकार में होना चाहिए, ऐसे में शुड हैव का यूज़ किया जाता है। फॉर्मूला लिखाए थे, पहले सब्जेक्ट था, फिर शुड हैव था, फिर ऑब्जेक्ट था। आज उसी का पास्ट टेंस हम सिखाएंगे। जो कुछ चीज़ या सामान अपना पास होना चाहिए था, जैसे आपका पास मोबाइल होना चाहिए था, आपका पास एडमिट कार्ड होना चाहिए था, उसका एक गाड़ी होना चाहिए था, कलकत्ता में उनका एक 2 तल्ला मकान होना चाहिए था। ऐसा हर सेंटेंस में यूज़ होगा शुड हैव हैड। ठीक है, तो चलो पहले डेफिनेशन का आकार में लिख लेते हैं। शुड हैव हैड, शुड हैव हैड। यहाँ लिखेंगे जे पास्ट टेंस में, पास्ट टेंस में, टेंस में या भूतकाल में, भूतकाल में, भूतकाल में कुछ चीज़ या सामान, कुछ चीज़ या सामान अपना पास होना चाहिए था, होना चाहिए था। ये था में गौर करो, होना चाहिए था। ऐसे में शुड हैव, ऐसे में शुड हैव, शुड हैव हैड, शुड हैव हैड, शुड हैव हैड का यूज़ किया जाता है। इसका फॉर्मूला होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस शुड हैव हैड, सब्जेक्ट प्लस शुड हैव हैड, शुड हैव हैड प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हमें कोई पूछेगा जे इसमें वर्ब क्या है, सब्जेक्ट प्लस शुड हैव हैड प्लस ऑब्जेक्ट। अगर कोई हमसे पूछेगा कि इसमें वर्ब क्या है, तो हमको ये बताना है हैड, ये वर्ब का तीसरा रूप V3। हम लोग जानते हैं जे कुछ चीज़ या सामान है, अपना पास है, ऐसे में हैव या हैज़ का यूज़ किया जाता है। हैव या हैज़, इसका बीच वाला होता है हैड, 3 नंबर होता है हैड। तो यहाँ जो हम हैड लिए, ये वाला रूप। जैसे एक तो सेंटेंस लिखते हैं, जैसे एक तो सेंटेंस लिखते हैं जो आपके पास एक टीवी होना चाहिए था, एक टीवी होना चाहिए था, आपके पास एक टीवी होना चाहिए था। तो सबसे पहले होगा आपके पास, और होना चाहिए था, ये वाला पहले बनेगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला अनुसार होगा आपके पास यानी यू, फिर यू का बाद शुड हैव हैड, जो है लगा दो, यू शुड हैव हैड, यू शुड हैव हैड। यहाँ तक मतलब हो गया कि आपका पास होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? इस जगह में होगा ए टीवी, तो ए टीवी जोड़ दो। अगर इसको क्वेश्चन करेंगे कि क्या आपके पास एक टीवी होना चाहिए था, तो यहाँ से शुड को आगे रखेंगे, बाकी जो है हु बाहु बैठा देंगे, यानी शुड यू हैव हैड ए टीवी करके क्वेश्चन मार्क। हिंदी होगा क्या खाली जोड़ देंगे, क्या करके यही वाला हिंदी रख देंगे जो है, क्या आपके पास एक टीवी होना चाहिए था करके क्वेश्चन मार्क। और अगर नेगेटिव करेंगे जो आपका पास एक टीवी नहीं होना चाहिए था, तो इस जगह में नॉट होगा, शुड का बाद नॉट, यानी इंग्लिश होगा यू शुड नॉट हैव हैड ए टीवी, यू शुड नॉट हैव हैड ए टीवी, यानी इसका हिंदी होगा जो आपका पास एक टीवी नहीं होना चाहिए था। फिर एक तो सेंटेंस लिखते हैं,
इस मामले में इस मामले में उसका हिम्मत होना चाहिए था, हिम्मत होना चाहिए था, करके फुल स्टॉप। इस मामले में उसका हिम्मत होना चाहिए था। अभी हम लोग बोले थे जे टीवी होना चाहिए, कुछ सामान होना चाहिए था। ऐसे में मैंने कोई भी सामान सिर्फ होने से नहीं होगा, अगर कोई गुण रहेगा, खूबी रहेगा, उसमें भी यही फॉर्मूला इस्तेमाल होता है। जैसे यहाँ हम बताएं जे इस मामले में उसका हिम्मत होना चाहिए था, ये एक गुण है, एक खूबी है। तो सबसे पहले होगा उसका होना चाहिए था, ये पहले बनाएंगे इस तरीका का अनुसार, फिर ये हिस्सा लास्ट में जोड़ देंगे, ठीक है। तो पहले होगा उसका यानी ही, फिर होगा शुड हैव हैड, जो है बैठा दो, ही शुड हैव हैड हुआ। अब हिम्मत, कारेज, COURAG, कारेज माने हिम्मत, ये नाउन है, इसका दूसरा तीसरा रूप नहीं होगा। या ब्रेवरी कर सकते हैं, BRAVERY, ब्रेवरी, इसका माने भी हिम्मत, ये भी नाउन है, इसका भी दूसरा रूप तीसरा रूप नहीं आएगा। ब्रेव जो है, ब्रेव बहादुर, वो एडजेक्टिव है। करेजियस, ये बहादुर, ठीक है, वो एडजेक्टिव है। तो यहाँ हम लोग नाउन का यूज़ करेंगे, ये या तो ये या ये दोनों में से एक तो लेना है, नाउन को लेना है। तो सबसे पहले होगा ही शुड हैव हैड, यानी उसका होना चाहिए था। आप लिखो कारेज, COURAG, यू शुड हैव कारेज, ही शुड हैव हैड कारेज। अब होगा इन दिस मैटर, इस मामले में, ये वाला हिस्सा जो है ना, इस मामले में यहाँ लिख रहे हैं इन दिस मैटर करके फुल स्टॉप। अगर इसको क्वेश्चन करेंगे जे क्या उसका हिम्मत होना चाहिए इस बारे में, इस मामले में, तो यहाँ से शुड को आगे करेंगे, बाकी जो है हु बहू बैठा देंगे, यानी होगा शुड ही हैव हैड कारेज, COURAG, शुड ही हैव हैड कारेज इन दिस मैटर करके क्वेश्चन मार्क। हिंदी होगा खाली यहाँ क्या जोड़ देंगे, जे इस मामले में क्या उसका हिम्मत होना चाहिए था, ऐसे होगा। अगर नेगेटिव करेंगे जो उसका हिम्मत नहीं होना चाहिए था, तो एक तो नॉट बैठेगा ठीक इस जगह में, शुड का बाद इस जगह में देख लो पोजीशन, शुड का बाद नॉट लगेगा, यानी हिंदी इंग्लिश होगा ही शुड नॉट हैड कारेज, COURAG, कारेज, ही शुड नॉट हैव हैड कारेज इन दिस मैटर। हिंदी होगा ये इस मामले में उसका हिम्मत नहीं होना चाहिए था। समझ में आया? अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर शेयर करोगे, लाइक करोगे, कमेंट करोगे। नेक्स्ट दिन हम लोग शुड गेट का यूज़ कहाँ किया जाता है वो सिखाएंगे। थैंक यू।